औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल शफा होम्यो क्लिनिक में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा दर्द जो कोले से निकलकर टांग के साथ चलता हुआ पाँव तक जाए। ये दर्द कभी दाएं पाँव में और कभी बाएं पाँव की तरफ भी जा सकता है या दोनों टांगों की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसे दर्द को शियाटिका पेन या लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। ये एक असाबी दर्द होता है जो शियाटिक नर्व से होता है, नर्व में होता है, इसलिए इसे शियाटिक पेन कहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर कुछ लोगों को लंगड़ा कर चलते हुए देखा होगा, या एक पाँव पर एक टांग पर वो वज़न ज़्यादा देते हैं, या वो बेहद आपको ये कंप्लेन करते होंगे कि हमारी टांग में कमर से, कूल्हे से या कमर से होता हुआ दर्द एक टांग में जाता है। ये दोस्तों, ये बीमारी शियाटिका पेन कहलाती है, जो असाबी नर्व होते हैं जो पीछे से कमर की तरफ, कोले की तरफ उन मसल्स में, असाब में खिंच आने की वजह से हो जाता है। तो लोगों को ये दर्द रहता है। हम देखेंगे कि इस दर्द की क्या वजूहात हैं, फिर हम इसके बाद देखेंगे इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। अगर आप कोई हिस्सा स्किप करेंगे तो आप वीडियो को मुकम्मल ना देखने की बिना पर आप समझ नहीं पाएंगे। हम इस लेक्चर में, इस टॉपिक में होम्यो की बेस्ट 5 मेडिसिन देखेंगे जिनसे हम शियाटिका का इलाज मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले देखते हैं वजूहात कि किस वजूहात की बिना पर यह बीमारी होती है। सबसे पुरानी बीमारी कोढ़ की बीमारी है। कोढ़ की बीमारी की वजह से किसी को अगर कोढ़ की बीमारी है, उस वजह से भी ये शियाटिका पेन हो सकता है, हादसे या एक्सीडेंट। अगर आपके साथ कोई हादसा, एक्सीडेंट हुआ है या कोई चोट लगी है, चोट के बायस भी ये पेन हो सकता है। असाबी सूजश की वजह से भी हो सकती है। शदीद ठंड के बायस, अगर शदीद ठंड लग जाए उस वजह से भी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़ के बायस, अगर रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी आपको हो गई है, उस तकलीफ़ की वजह से भी हो सकता है। हराम मगज़ की ख़राबी की वजह से हो सकता है। टीबी, हड्डियों की टीबी की वजह से हो सकता है। जिन लोगों के पैरों में कुदरती खम न हो, उनको भी ये तकलीफ़ रहती है। बेआराम जूते, ऐसे जूते जो आपको अच्छे फिट ना आ रहे हों, जूतों में प्रॉब्लम हो, तो बेआराम जूतों की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। ख़वातीन के मखसूस अज़ा के इन्फेक्शन के बायस ये बीमारी हो सकती है। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन वजूहात के बाद कौन सी अलामात हैं जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। हम देखेंगे साइन और सिम्टम्स क्या हैं, मरीज़ क्या कंप्लेन करते हैं, हमें क्या अलामात मिलती हैं। ये दर्द क्रॉनिक सूरत में और बाज़ औक़ात दुखन की मानद हुआ करता है और टांग से होता हुआ पैरों तक जाता है। इस दर्द के बायस मरीज़ चाल में लंगड़ाहटपन महसूस करता है और इसी बिना पर इस तकलीफ़ को लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। मरीज़ का जो दर्द है वो कमर से होता हुआ राइट या लेफ़्ट लेग टांग की तरफ जाएगा, दाएं या बाएं तरफ की टांग। और जिस टांग में मरीज़ को दर्द होगा, उस टांग में मरीज़ को लंगड़ाहटपन महसूस होगा, मरीज़ लंगड़ा कर चलता है। इस लंगड़ाहटपन चलने की वजह से ही इसको लंगड़ी का दर्द या शियाटिका पेन कहते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी 5 अच्छी मेडिसिन हैं जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। एलोपैथी मेडिसिन में तो दोस्तों आपको पता है कि डॉक्टर पेन किलर देते हैं और पेन किलर गोलियां खा कर भी हमारे मैदे का तख्ता सत्यानाश हो जाता है। इस बिना पर होम्योपैथिक में जो मेडिसिन होती हैं वो खाने में बहुत आसान होती हैं और इनका रिज़ल्ट असर देर पा होता है और इफ़ेक्टिव होता है कि आपको मेडिसिन जब छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये दोबारा बीमारी नहीं होगी। होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट में देखते हैं तो सबसे जो पहले नंबर पर मेडिसिन है वो है कास्टिकम। इस दवा का मरीज़ लगातार हरकत करना चाहता है ताकि सुकून हासिल हो। अगर कास्टिकम की अलामात देखेंगे तो कास्टिकम के जो अलामात में है
वो ये होगा कि मरीज़ चाहेगा कि वो हरकत करता रहे। अगर मरीज़ बैठेगा तो उसका जो दर्द, उसके पेन वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, चलते हुए उसको पेन कम होगा, इसलिए वो मरीज़ सुकून हासिल करता है। शाटिका के हमरा सुन्न होने का एहसास होता है। शाटिका पेन में सुन्न होने का, उस अज़ा में, उस टांग में सुन्न होने का भी एहसास होगा। 200 या आप 30 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करवाएं, आपको बेहद अफाका होगा और मरीज़ आपका बहुत जल्द ठीक होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अगर किसी बुखार होने के बाद, अगर बुखार होने के बाद ये बीमारी लाहक हुई है, आपको कोई टेम्परेचर हुआ है, बुखार हुआ है, काफ़ी सा बुखार रहा है, उसके बाद ये बीमारी आपको हो गई है, तो ये दवा इस बीमारी में कारआमद होगी। बेचैनी, दर्द, गर्मी से आराम होना इसकी ख़ास निशानी है। ये निशानियों को मद्देनज़र रखते हुए होम्योपैथिक में हम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए ही ट्रीटमेंट करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो मेडिसिन है वो कालूसंथ। कालूसंथ शाटिका पेन की सबसे अच्छी दवा है। दर्द को गर्मी और दबाव डालने से सुकून मिलता है। दर्द को गर्मी और दबाव डालने से सुकून मिलता है, लेकिन हरकत करने से तकलीफ़ में अगर इजाफा हो, ज़्यादा त्रास दवा का मरीज़ बाएं तरफ शाटिका का शिकार होता है। इसकी अलामात, कालूसंथ की अलामात एक ये है कि इस दवा में जो मरीज़ है वो तकलीफ़ जो है उसकी बाएं तरफ ज़्यादा होगी, बाएं टांग में ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो कालूसंथ आप इस्तेमाल करवाएंगे, ये उसकी ख़ास अलामात है और इसमें आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा, नंबर 4 पर हमारे पास जो मेडिसिन है वो है नफ़ाइकम। नफ़ाइकम आराम करने से तकलीफ़ का बढ़ना, दर्द और सुन्न होने का एहसास, अदल बदल कर रहना ख़ास अलामात है। इस दवा की रहनुमा का अलामात शाटिका के लिए ये है कि दर्द चलते फिरते लेटने से ज़्यादा लेकिन बैठने से कम हो। ये दवा पुरानी दर्द कमर के लिए हाई पावर में मौसर अदा करती है, मौसर मुफीद होगी। इसके अलावा हमारे पास नंबर 5 पर जो मेडिसिन है होम्योपैथिक की बहुत अच्छी, वो है मैगफास्ट। मैगफास्ट, इसका कम्बिनेशन भी हम बनाकर अक्सर देते हैं, जैसे मैगफास्ट, कालीफास्ट, फीरमफास्ट, कालीमोर। ये मुरक्कब दिन में 5 मरतबा देने से राहत हो जाती है। शदीद सूरतों में गर्म पानी में हल करके एक एक घूंट जल्द जल्द दोहराएं। अक्सीर का हुक्म रखता है, दीगर अद्वियात के हमरा दिया जा सकता है। इस सूरत में दिन में 3 मरतबा दें। नंबर 5 पर जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो कम्बिनेशन है, वो मुरक्कब बनाना है। उसमें मैगफास्ट, कालीफास्ट, फीरमफास्ट, कालीमोर, ये सब मिक्स करके हल कर लें और दिन में इसको 3 बार अगर इस्तेमाल करवाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। ये तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक की वो 5 सबसे बेस्ट होम्यो रेमेडी, होम्यो मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात, जिनको इस्तेमाल करके हम शाटिका पेन से जान छुड़वा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे दोस्तों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।